क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों पढ़ देता हूँ क्या कहा है इसमें। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। इसमें कहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खोखला यानी सब कुछ खोखला है। पहले हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ क्या करना है इसमें। तो बोला है एक अर्धगोला है, ठीक है, जो खोखला है। खोखले का मतलब यानी अंदर से खाली है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है। या अर्धगोले को बच्चों आप समझ सकते हो कि एक फुटबॉल है जिसको हमने क्या कर दिया, उसका आधा हिस्सा यानी 20 से उसको हमने काट दिया, तो उसको आप अर्धगोला समझ सकते हो, ठीक है। तो ये अर्धगोला है और बोला है कि इसको ऊपर एक क्या रखा है, एक अर्धगोला बोल रहा हूँ, एक बेलन अध्यारोपित है। वो भी क्या है, अंदर से खोखला है। तो बेलन ये रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है, पहले आपको ये क्लियर कर दूं। कई बार होता है जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ बेलन बना करके दिखाओ, तो सब वही बना देते हैं रोटी बेलने वाला। तो रोटी बेलने वाला नहीं है। अब इसमें बोला है आगे कि अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोला है व्यास क्या होता है, एक जो आपका एक बिंदु होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल आपकी क्या हो जाएगी, व्यास। ये आपको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आप अर्धगोले की त्रिज्या बता सकते हैं। क्या करेंगे हम, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है इस बर्तन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर ये टोटल 13 है, ठीक है, तो क्या आप मेरे को इस अर्धगोले की ऊंचाई बता सकते हो या बेलन की अलग से ऊंचाई बता सकते हैं। सोचो, क्या आप मेरे को इस जो बेलन है इसकी ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसमें जिसमें अर्धगोला और बेलन दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो क्या आप मेरे को बेलन या इस अर्धगोले की ऊंचाई अलग से बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। क्या करेंगे, देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, गोला है पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, 14 होगा, क्योंकि हमने ये लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें कितना दे रखा है, 14। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, अर्धगोला दे रखा है, यानी ये टोटल ऊंचाई आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब 14 में से अगर मैं इसको कर दूँ क्या, आधा खत्म कर दूँ, ठीक है, ये आपका मैं माइनस कर दूं तो ये आपका 14/2 करेंगे हम, कितना आ जाएगा टोटल, 7 सेंटीमीटर। तो यानी जो आपके अर्धगोले की ऊंचाई हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कि 6 सेंटीमीटर कैसे होगी, ठीक है। 6 होगी या 7 होगी बताओ। 13 में से अगर हम 7 माइनस कर दें, कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, जल्दी से बताओ मेरे को, बताओ कौन सी ऊंचाई, ये 6 आएगी या ये 6 आएगी, जल्दी से सोचो। ये वाली कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या निकाली है, त्रिज्या निकाली है। तो ये देखो आधा हिस्सा आपका कितना निकल जाएगा, 7। तो ये आपका आधा हिस्सा है। अगर मैं ऊपर एक और सर्कल बना दूं, गोला बना दूं, अर्धगोला बना दूं, तो एक पूरा गोला बन जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। जब 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो बेलन आपका कितना ऊंचा है, टोटल 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सब कुछ मिल गया। अब इसी को हम लिख लेते हैं बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई। बस अगर ये आपको निकालना आ गया तो और कुछ नहीं करना है। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास दिया है, जो जो आपने निकाला है वही लिखना है। अर्धगोले का व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बता सकते हो आप, अर्धगोले की त्रिज्या जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम इसमें, 7 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, 14/2 किया। हमेशा ऐसे निकलता है, व्यास का आधा हो जाती है क्या, त्रिज्या। और बर्तन बोल रहा हूँ, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बता सकते हैं हम। क्या किया हमने, 14 माइनस 7 किया, टोटल आ गया आपका कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बोल रहा हूँ, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का। आप लोग बताना कि इसमें अब मैं क्या करूँगा निकालने के लिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
क्या क्या ऐड होगा, देखो बर्तन में क्या क्या है आपका, एक तो क्या है बेलन है और एक क्या है आपका अर्धगोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा सकते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ देख सकते हैं कितना है, 2 पाई आर एच है। दिख रहा होगा आपको क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहाँ है अर्धगोला, अर्धगोला ये रहा, क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला अगर पूरा गोला होता तो क्या हो जाता, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मान आपके पास सारा है, यहाँ पे पाई का मान देखो क्वेश्चन में देखता हूँ कुछ कहा है रखने के लिए, नहीं कहा है, तो इसमें हम क्या रखते हैं 22/7, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान कितना लीजिए 22/7 लीजिए। एक काम कर देते हैं, देखो 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ भी है, तो हम दोनों को क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन ले लिया। रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस देखो यहाँ जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही किसकी रेडियस हो जाएगी, बेलन की भी होगी। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी टोटल आपकी 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो जो ये आपका बेलन है वो किसके ऊपर रखा है, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, तो अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होगी उतनी त्रिज्या किसकी होगी, बेलन की भी होगी। तो यहाँ से इसलिए हमने कितना ले लिया 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो देखो 2 पाई आर रेडियस सेम है, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा आपका एच प्लस अंदर बचा, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर चले गया, तो यहाँ पे बचा कितना सिर्फ एक आर। अब मान रख दो 2 गुणा 22/7, रेडियस कितनी है 7 है, हाइट कितनी है, हाइट आपकी किसकी, बेलन की, बेलन की ऊंचाई आपने कितनी ली 6 सेंटीमीटर, रेडियस आपकी कितनी है 7। अब मान रख दो 2 गुणा 22, देखो और यहाँ देखो इस 7 से 7 को काट दो तो 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणा 6, 6 12 और 1 13 आ गया। अब इसका गुणा कर लो, 13 26 13 39 13 चौको 52 का 2 हाथ से लगा 5, फिर 13 चौको 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, तो आ गया टोटल कितना 572। और आपने क्या निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल कितना आ गया आपका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट।